तो हम बनाएंगे आज सौंठ के लड्डू। सौंठ, गोंद और हल्दी ये इंग्रेडिएंट्स भी हैं और फूड मेडिसिन्स भी। मसालेदानी में इनका होना फूड का फर्स्ट एड बॉक्स जैसा है। सौंठ पेट की गर्मी बनाए रखता है और कोल्ड कफ से बचाता है। गोंद बॉडी को ताकत देता है और गर्मियों में लू लगने से बचाता है। हल्दी एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक होती है और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। हम पैन में लेंगे एक बड़ा चम्मच घी और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। अभी घी हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे गोंद। जैसे ये भुन के रेडी होते हैं, एकदम पफ्ड अप हो जाते हैं, क्रंची होते हैं। गोंद ज़्यादातर उन स्टेट्स में यूज़ किया जाता है जहाँ पे बहुत ठंडी होती है। राजस्थान में भी बहुत सारी डिशेस में गोंद का यूज़ किया जाता है। वो अपने सेवरी और स्वीट दोनों तरह की डिशेस में इसे यूज़ करते हैं। तो अभी हमारा गोंद पफ्ड अप हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। अब इसी पैन में हम वापस से थोड़ा सा घी लेंगे और जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें मखाना डालेंगे और उसे रोस्ट करेंगे। हमारा मखाना जब हम बाइट लें तो वो क्रंचीनेस प्रोवाइड करें, प्लस घी के साथ कोट होके उसका टेक्सचर, उसका फ्लेवर और इन्हांस हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमने मखाना भुना है, हमें सिर्फ उसे उतना ही भुनना है जिससे उसे कूटने में और आसानी हो जाए। अब हम डालेंगे इसमें सूखा नारियल और हम इसे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसकी भीनी भीनी सी खुशबू ना आने लगे और इसका ऑयल ना निकल जाए। तो अभी हमारा यहाँ पे जो नारियल है वो ऑलमोस्ट भुन गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें कैसा ब्राउन कलर आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे काजू, बादाम, पिस्ताशियो, जब तक ये थोड़ा सा और क्रिस्पी हो रहा है हम यहाँ पे एक मॉर्टर पेस्टल में जो हमारा भुना हुआ गोंद और मखाना है उसे हम थोड़ा सा कूट लेंगे। सो अभी हमने मखाना और गोंद को अच्छे से कूट लिया है। हमारा ड्राई फ्रूट और जो नारियल भुना हुआ मिक्सचर था उसे भी इस बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। क्योंकि यहाँ पे हम फ्रेश जिंजर यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम उसे घी में थोड़ा सा भून रहे हैं। अगर आप सिर्फ पाउडर यूज़ कर रहे हो तो आपको इस स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं है। जिंजर जो हम रोस्ट कर रहे हैं उसका एक और रीज़न ये भी है कि हम चाहते हैं कि ये जो लड्डू बन के रेडी होगा ये बहुत लंबे टाइम तक हम स्टोर कर सके, एटलीस्ट 1 मंथ तक तो हमारे पास हमारे घर पे रहे। ये कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे आटा। जैसे हम पंजीरी बनाते हैं तो कैसे रोस्ट करते हैं, सेम उसी प्रोसेस से धीमी आंच पे इसे अच्छे से हमें भुनना है जब तक इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन ना हो जाए। जब तक ये भुन रहा है मैं आपके साथ एक और अपनी पर्सनल बात शेयर करती हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ था कि मिर्ज़ापुर में बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी और मैं थोड़ी सी बीमार हो गई थी। तो जब तक डॉक्टर घर पे आते मेरी मम्मी ने क्या किया, फटाफट से इसी तरह से जिंजर को काटा, घी में भुना, खूब सारा गुड़ डाला और ऐसी पंजीरी बना के मुझे लड्डू के बिना सिर्फ ऐसे ही खिलाया। तो जब तक डॉक्टर आए 1 घंटे बाद तब तक मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हो चुकी थी। तो ऐसे जो घरेलू नुस्खे होते हैं ये हमारी मम्मी, दादी, नानी इनके पास ही होते हैं। आटा भुन चुका है, बिल्कुल पंजीरी वाला कलर इसमें आ गया है। अब इसमें मैं डालूंगी घी। घी हमारे लड्डू को बाइंड करने में हेल्प करेगा और स्वाद तो जो बढ़ेगा वो तो अलग है। हम इसमें डालेंगे सौंठ। सौंठ के बहुत सारे नेचुरल बेनिफिट्स हैं।
सौंठ अगर आप दही में गर्मियों में डाल के खाते हैं तो आपकी बॉडी को ठंडाहट मिलती है, और अगर आप सर्दी में खाते हैं तो गर्माहट मिलती है। इसी तरह से अब हम इस पंजीरी में, जो कि बाद में लड्डू बनेगी, उसमें हम डाल रहे हैं हल्दी, और इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। सो अभी आटा बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। हम गैस बंद करेंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, और इसे ऐसी एक बड़ी थाली में या परात में ट्रांसफ़र कर देंगे। अभी ड्राई फ्रूट, गोंद, नट्स, इन सब के मिक्सचर को हम इस आटे में मिला रहे हैं। अभी हमारा आटे का जो मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें पिसा हुआ गुड़ डाल रहे हैं। आप इसमें गुड़ का भुर्रा, गुड़ की चीनी, या मार्केट में पाउडर्ड जैगरी मिलता है, वो आप इसमें डाल के एंजॉय कर सकते हैं। आटा और गुड़ का जो लड्डू बनता है उसकी तो बात ही सुहानी है, उसके आगे सारे लड्डू फेल है। अगर आपने सही घी डाला है तो आपके लड्डू आराम से बन जाएंगे। अगर गलती से घी थोड़ा कम हो गया है तो हल्का सा मेल्ट कीजिए और उसके ऊपर डाल दीजिए, फिर ठंडा होने का वेट कीजिए और इसी तरह से फिर से इसके लड्डू बना दीजिए। अब हमारे लड्डू हो गए हैं तैयार, और इसको हम प्लेट करेंगे थोड़े से शाही अंदाज में। और हमारे ये सौंठ के लड्डू हो गए हैं रेडी।